लियारी, कराची का वो इलाका जहां दिन में भी रात उतरती है, जहां दीवारों पर लगी गोलियों की नमी आज भी हवा को सर्द कर देती है। और ऐस कहानी का हीरो या विलन, उसे कोई रहमान डकैत कहता है, कोई रहमान डॉन, और कुछ लोग उसे अभी भी जिंदा मानते हैं। कहते हैं लियारी की गलियों में उसका नाम आज भी रात के वक्त नहीं लिया जाता। कहा जाता था जिस चीज को रहमान छू ले वो या तो सोना बन जाती थी या लहू। ये कहानी शुरू होती है 1980 लियारी के तंग गलियारों में, जहां बच्चे फुटबॉल खेलते हैं और बड़े लोग गोलियां। एक छोटा बच्चा मिट्टी में खेलता हुआ, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक। इस बच्चे का नाम था सरदार अब्दुल रहमान बलोच, लेकिन दुनिया उसे बाद में जानने वाली थी बस एक नाम से, रहमान डकैत। उसका घर एक टूटा फूटा कमरा, चारों तरफ गरीबी और बीच में एक ऐसा माहौल जहां अपराध सांस की तरह चलता था। रहमान को पहला पिस्तौल तब मिला जब कुछ बच्चों को पहली कॉपी मिलती है। 13 की उम्र में उसने पहली बार ट्रिगर दबाया और कहते हैं बस वहीं से उसके अंदर का इंसान मर गया था। 1995 की एक रात लियारी की गलियों में सिर्फ एक चीख गूंजी। वो चीख थी रहमान की अपनी मां की। कुछ रिपोर्ट कहती हैं अपनी ही मां पर शक, राज का डर, और रहमान ने उस औरत को मार दिया जिसने उसे जन्म दिया था। किसी भी इंसान की जिंदगी में मां एक दीवार होती है। रहमान की वो दीवार टूट गई और उसके साथ उस लड़के का आखिरी बचा हुआ इंसानियत का हिस्सा भी। वो फरार हो गया। पुलिस, विरोधी गैंग, सब पीछे। लियारी की दीवारों पर पोस्टर, मोस्ट वांटेड रहमान बलोच। लेकिन असली डर उसका चेहरा नहीं, उसकी खामोशी थी। रहमान को पकड़ा गया, लेकिन जेल में उसके लिए सलाखों से ज्यादा दरवाजे थे। एक दिन कोर्ट ले जाते वक्त वो भाग गया, और इसे कहते हैं रहमान का दूसरा जन्म। अब उसने एक छोटे गैंग को जोड़ लिया, फिर हथियार, फिर तस्करी, फिर इलाके का कंट्रोल, और फिर उसका पहला बड़ा दुश्मन अरशाद पाप्पू। पाप्पू वेस रहमान, लियारी का पहला बड़ा गंगवार। गोलियां, फैली हुई लाशें, हर मोड़ पर खून, और इस सबक के बीच रहमान ने लियारी की गलियों को अपनी अदालत बना दिया। लेकिन असली डर तो अभी शुरू हुआ था, क्योंकि रहमान सिर्फ डॉन नहीं बनना चाहता था, वो चाहता था इलाका, लोग, रुतबा और पावर। और फिर 2008 में उसने शुरू किया पीपल्स अमन कमेटी, एक ऐसा नाम जो अमन का वादा करता था और मौत का सौदा। अगले हिस्से में जानेंगे कैसे रहमान लियारी का साया बन गया, कैसे नेताओं ने उसे ढाल बनाया, और कैसे एक दिन उसका नाम जिंदा तो रहा मगर वो खुद मिट्टी में मिल गया। 2008 कराची का साल नहीं, एक तूफान था, और उसी तूफान के बीच रहमान ने एक नया नाम दुनिया के सामने फेंका, पीपल्स अमान कमेटी। नाम में अमान, शांति, पर अंदर हथियार, टैक्स, गैंग, शोर, खून। उसने लियारी के हर मोहल्ले में अपने लड़के लगा दिए। खुफिया निगरानी, पैसे की वसूली, ड्रग्स का रूट, सब कुछ रहमान के दिमाग से चलने लगा। लेकिन असली खेल सड़कों पर नहीं, बल्कि उन कमरों में तय होते हैं जहां पर्दे खींचे होते हैं और नेता मुस्कुराते हैं। कुछ राजनीतिक लोग फायदे के लिए रहमान का इस्तेमाल करने लगे। उसे सुरक्षा मिली और उसके दुश्मनों को खत्म होने का टाइम। यह राइवलरी कोई छोटी सड़क की लड़ाई नहीं थी, यह था लियारी का सिंहासन वर्स लियारी का भेड़िया। पाप्पू के लोग दिन दहाड़े हमला करते, रहमान रात में जवाब देता। एक रात कालाकोट के मोड़ पर रहमान के इलाके में गोलियां गूंजी, और फिर पप्पू के 2 आदमी सड़क पर पड़े थे, नंगे, खून में लथपथ। लियारी में डर फैल गया। अब ये गैंग वॉर नहीं, एक बदले की किताब थी जिसके हर पन्ने पर लाल स्याही थी। यहां कहानी का ट्विस्ट आता है। रहमान सिर्फ डॉन नहीं था, वो अपनी इमेज भी बनाता था। कभी किसी गरीब के घर राशन भेज देना, कभी किसी लड़की की शादी में पैसे देना, कभी मोहल्ले की लड़ाई सुलझा देना। लोगों को लगता शायद डॉन है पर दिल वाला है। लेकिन असली सच, दिल वाला वो सिर्फ तब था जब दिल से ज्यादा डर भेजना जरूरी होता। उसे मालूम था गरीब का दिल जीत लो, इलाका खुद ब खुद तुम्हें भगवान समझ लेता है। और लियारी में भगवान की 2 खास पहचान होती हैं,
भय और भरोसा। रहमान दोनों बन चुका था। पावर हमेशा अकेली ठीक नहीं आती, उसके साथ आता है धोखा। पीपल्स अमन कमेटी के अंदर ही कुछ लोग रहमान को हटाना चाहते थे, क्योंकि जितनी पावर बढ़ रही थी उतना ही पैसा घूम रहा था। एक नाम जो रहमान के बिल्कुल पास था, उसने चुपके से एक दूसरे गैंग से हाथ मिला लिया। रहमान को खबर मिली, उसने उस लड़के को बुलाया। तू मेरा आदमी 3 था, पर तू पैसों का हो गया। सामने मेज पर सिर्फ एक चीज थी, एक पिस्तौल, और रहमान ने बस इतना कहा, जा, किस्मत में अगर मौत लिखी है तो दरवाजा तुझ पर खुद बंद हो जाएगा। वो लड़का बाहर गया, 2 कदम चले और अचानक धोखा यहीं खत्म हो गया। ये कहानी बताने के लिए नहीं, समझाने के लिए काफी है कि रहमान की दुनिया में न वफादारी मुफ्त मिलती थी, न बगावत माफ होती थी। लेकिन खेल अब असली मोड़ पर आने वाला था, क्योंकि अब पुलिस नहीं, इंटेलिजेंस एजेंसियां रहमान को खत्म करने का फैसला कर चुकी थीं। और एक रात एक सफेद गाड़ी लियारी के अंधेरे में दाखिल हुई। रहमान अब सिर्फ लियारी का नहीं था। कराची की हवा, बंदरगाह, कच्चे घर, ड्रग्स रूट, हर चीज में उसका नाम घुल चुका था। दूर से देखने वाले कहते, यार ये तो डॉन है। लेकिन असली लोग जानते थे रहमान सिर्फ डॉन नहीं, कंट्रोल सिस्टम था। उसकी जीप जहां जाती, सड़कें खुद हट जाती, उसके लोग जहां खड़े हो जाते, दुकानें खुद बंद हो जाती। लेकिन जितनी तेज उसकी पावर चढ़ी, उतना ही बड़े लोग डरने लगे। अंधेरी रात, समुद्र के पास का एक घर, कुछ बड़े चेहरे और टेबल पर कराची का नक्शा। एक अधिकारी ने कहा, रहमान को नहीं रोका तो शहर एक आदमी की मुट्ठी में चला जाएगा। और उसी रात फैसला हो गया, रहमान डकैत को खत्म किया जाएगा। रहमान के ऊपर चारों तरफ से शिकंजा कसने लगा। ड्रग रूट पर लगातार रेड, उसके लोगों पर नजर, कॉल्स ट्रेस होना और अंदर के लोग पलटना। रहमान को महसूस हुआ हवा बदल रही है। एक शाम अपने करीबियों के साथ बैठकर उसने सिर्फ एक लाइन कही, ये शहर अब मेरा नहीं रहा। शाम की हवा में सन्नाटा भर गया, लेकिन उसके दुश्मन, उन्हें मौका चाहिए था और वो फाइनली मिल गया। रहमान कराची से बाहर निकलने की सोचे रहा था। कहते हैं उसने दुबई जाने का प्लान बना लिया था। नकद राशियां, सोना, पासपोर्ट सब तैयार था। लेकिन दगा हमेशा आखिरी पलों में आता है। उसके बेहद करीब एक आदमी, जिसके साथ रहमान ने सालों तक रोटी खाई थी, उसने उसका लोकेशन लीक कर दिया। एक सफेद टोयोटा हिलक्स में 4 लोग बैठे थे, बिना चेहरे के, बिना नाम के, और उनके पास एक ही मैसेज था। रहमान उस रात एक रास्ते से जा रहा था जिस पर आम तौर पर वह नहीं जाता, क्योंकि उसे भी शक था कि कोई पीछे पड़ा है। अचानक पीछे हेडलाइट्स दिखाई दी, तेज होती हुई, करीब आती हुई। रहमान बोला, गाड़ी तेज करो। लेकिन देर हो चुकी थी। चारों तरफ से गाड़ियां घुस आईं, ब्रेक्स चीखे, दरवाजे खुलने की आवाज, और अगले ही सेकंड रहमान की गाड़ी में छेद पर छेद हो गए। उसके बॉडीगार्ड्स गिरते गए। रहमान ने खिड़की से फायर किया, गोली चलाते हुए निकला और कुछ कदम बाद जमीन पर गिर गया। लोग कहते हैं उसने आखिरी सांस लेते हुए कहा, मुझे इस शहर का शिकार नहीं होना था, मैं इस शहर का शिकारी था। और फिर सन्नाटा। रहमान का एनकाउंटर पूरा कराची में फैल गया। किसी ने राहत की सांस ली, किसी ने दुआ मांगी, किसी ने गुस्से में गालियां दी, पर लियारी रोया, क्योंकि लियारी के लिए रहमान एक डॉन से ज्यादा एक अफसाना बन चुका था। कहां जाता है, शहर का डॉन मर जाए, पर उसका नाम शहर की हवा में जिंदा रहता है। और आज भी लियारी की गलियों में रात को कोई बच्चा रो दे तो बड़ी औरतें कहती हैं, सो जा बेटा, रहमान आ जाएगा। रहमान डकैत की लाश जब कराची पहुंची, भीड़ दीवारें तोड़कर निकल पड़ी। औरतें रो रही थीं, मर्द दहाड़ रहे थे, बच्चे खामोश थे। डॉन मरा था, लेकिन उसके किस्से जिंदा हो गए। लियारी की हर गली में रहमान का नाम एक फिल्म की तरह घूमने लगा। किसी ने कहा, शेर को गोली नहीं लगी, मंडी में बिक गया। किसी ने कहा, डॉन नहीं मरा, उसे गायब कर दिया गया। और बहुत लोग आज भी यकीन करते हैं कि रहमान को जो मारा गया वो एक गेम, एक सौदा, एक डील थी। क्योंकि जब जब राजनीति और अपराध साथ चलते हैं, मौत हमेशा बिना आवाज के लिखी जाती है।
रहमान की मौत के बाद उसकी कुर्सी खाली तो थी, पर खाली रहने वाली नहीं थी। उसकी जगह आया उजैर बलोक, जो रहमान का ही खून था, रिश्तेदार, लेकिन दिल से नहीं, सत्ता से जुड़ा हुआ। रहमान का नाम डर था, उजैर का नाम इलाज बन गया। पीपल्स अमन कमेटी फिर से उठी, इस बार और मजबूत और ज्यादा हथियारों के साथ। सड़कें जो पहले रहमान के नाम से कांपती थीं, अब उजैर के नाम से गूंजने लगीं। ये कहानी किसी एक डॉन की नहीं थी, ये कहानी थी पूरे कराची की उस छाया की, जिसके नीचे अपराध, राजनीति, पैसा सब एक ही मेज पर बैठकर खाना खाते थे। रहमान एक किरदार था, एक बड़ा किरदार, पर उसके ऊपर और भी बड़े खेल थे। ये शतरंज थी जिसमें मोहरे मरते हैं और राजा बचता है। कुछ कहानियां बंद हो जाती हैं, पर कराची में कहानियां बस रूप बदलती हैं। और रहमान की कहानी ने कराची को एक नया चेहरा दे दिया, खूनी, तेज, बेरहम और अमर। आज कई साल बाद लियारी की वही पुरानी गलियां थोड़ी बदली हैं, थोड़ी सुधरी हैं, पर नाम वही गूंजता है। अगर रात को कोई बाइक तेज जाए, किसी बच्चे को डर लगता है और उसकी दादी धीरे से कहती हैं, सो जा, रहमान नहीं है अब। लेकिन अंदर से उन्हें भी पता है, नाम आज भी जिंदा है। किसी गलती में, किसी फुसफुसाहट में, किसी बंद गली में, किसी पुराने जख्म में रहमान डकैत अब भी मौजूद है। डॉन का शरीर मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन डॉन का नाम हवा में हमेशा भटकता रहता है। और यही कारण है कि लियारी आज भी अपने दिल के अंदर एक साया लिए बैठा है, और वह साया है रहमान। अब कहानी खत्म होती है, पर कहानियां कभी खत्म नहीं होती, हम बस पन्ना पलट देते हैं। अगर आपको ये सस्पेंस से भरी, सच और अफसाने की मिली जुली ये डार्क दुनिया पसंद आई, तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने यारों के साथ, और कमेंट में बताओ अगला किसका सच्चाया लेकर आऊं, किसकी कहानी सुननी है आपको। ये चैनल आपकी आवाज से चलता है, आपके क्लिक से बढ़ता है, और आपके कमेंट से नई कहानियां जन्म लेती हैं। मैं मिलूंगा अगली कहानी में एक नए साय के साथ, एक नई दास्तान के साथ, लेकिन रोमांच यही रहेगा।